बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैनल लर्न विद सर निसार अमन टेस्ट प्रिपरेशन। आज हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी एस्पेरेंट्स ने हमें इनबॉक्स किया था कि सर अपकमिंग जो इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस ऑफिसर कस्टम्स के एफबीआर और उसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। तो इंटरव्यू के लिए हमें एक वीडियो बना लें ताकि हमें बेसिक इंफॉर्मेशन जो इंटरव्यूज़ के लिए हो कि कमीशन के इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, क्या तरीके का, और उसके अलावा उसके किस कौन कौन से एरियाज़ को हमें प्रिपेयर करना चाहिए और कौन कौन सी ड्रेसिंग जिस तरह ड्रेसिंग होते हैं, कौन से क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कौन से साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, कौन से साइकोलॉजिकल चीज़ें वो जो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। इंटरव्यू पैनल का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, कैसे एंट्रेंस हो, कैसे जब हम उठें कि एंड ऑफ इंटरव्यू हो, उसके अलावा इंटरव्यू के दिन में इंटरव्यू से पहले क्या क्या चीज़ें चेक होती है, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। उससे पहले जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली क्वालिटी वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके और आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो आज हम वीडियो के में आपको डिटेल के साथ बताएंगे। चलते हैं हम वीडियो की तरफ से। इंटरव्यू कैसे होता है, क्या होता है, बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले कि व्हाट इज़ इंटरव्यू। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, बिहेवियर, पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजी। वो आपके नॉलेज को भी चेक कर रहे होते हैं, पर्सनैलिटी को भी चेक कर रहे होते हैं। देखिए नॉलेज में क्या है, बेसिक नॉलेज है, मैं आगे जाके आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिक नॉलेज आपके पास होने चाहिए, आपके पास एजुकेशनल हो या आपके प्रोफेशनल हो। बिहेवियर आपका किस तरह रिएक्ट करते हैं आप क्वेश्चन में। पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। मेंटल एबिलिटी क्या है, आप सोच आपकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और राइट और रॉन्ग में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके बाद है कि व्हाट एरिया शुड बी कवर्ड, यानी कौन कौन से एरियाज़ हमें कवर करना चाहिए। देखिए बेसिकली 3 एरियाज़ हैं वो जो कवर करना चाहिए। पहली बात तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब ड्यूटीज़ है फॉर द पोस्ट अगेंस्ट विच यू अप्लाइड। अगर आपने इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के लिए अप्लाई किया है सॉरी, तो उसके बारे में आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर कस्टम। अगर आपने असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के लिए अप्लाई किया है तो व्हाट आर द बेसिक ड्यूटीज़ एंड व्हाट आर द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर। सेकेंडली है कि पहला तो जॉब डिस्क्रिप्शन है और सेकेंडली जो एरिया हमें कवर करना है तो क्वेश्चंस रिलेटिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन विल बी आस्क्ड। पहली बात हो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। उसके बाद आपने अगर कहीं एक्सपीरियंस है, आपको कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल से आपके साथ डिस्कशन हो सकती है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है यू शुड हैव बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग इस्लाम इन पाकिस्तान स्टडीज़। आपके पास बेसिक इस्लामिक नॉलेज और बेसिक वो होने ये एरियाज़ आपके क्लियर होने चाहिए इस्लाम और पाकिस्तान के हवाले। दूसरा क्वेश्चन है कि सर ड्रेस कौन सी होनी चाहिए। नो ड्रेस इज़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर इंटरव्यू, हाउएवर टू कंफर्म द फॉर्मेलिटी ऑफ द ओकेशन द कैंडिडेट शुड ड्रेस करेक्टली। कि कोई भी ड्रेस नहीं है कि भाई आप पैंट शर्ट पहने, आप थ्री पीस पहने और उसके अलावा यहाँ तो आपने सलवार कमीज़ पहन लें उसके, लेकिन उसके अगर सलवार कमीज़ पहनते हैं तो उसके अलग प्रॉपर चीज़ होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर वास्कट होने चाहिए, प्रॉपर नेशनल ड्रेस होना चाहिए। और अगर आपके अपने पैंट शर्ट पहना तो प्रॉपर पैंट शर्ट होना चाहिए, उसमें ना टी शर्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर उसके अलावा अप्रोप्रिएट हो, वेदर के हिसाब से हो, ऐसे नहीं वेदर के अगेंस्ट में ना हो। को आपने प्रॉपर गर्मियाँ हो तो आप प्रॉपर जैकेट पहन ले, आपने स्कार्फ वगैरह पहन ले, इस तरह नहीं है, आप प्रॉपर चीज़ें पहन लें। बटन्स डन अप्स हों, प्रॉपर बटन हो तो प्रॉपर डन अप हों, गले खुले ना हों। जो सुन्नत रखी हुई है, बियर्ड है उनको तो प्रॉपर उसका ना, और जो शेव करते हैं वो प्रॉपर फ्रेश शेव्ड हो, ऐसे नहीं 2-3 दिन का शेव हो। नो टी शर्ट्स हों, जीन्स डेनिम्स वगैरह नॉट अलाउड। यानी एक प्रॉपर चीज़ हो। अगर आपने प्रॉपर अगर ड्रेस की है, आपने शर्ट है, ड्रेस पैंट है आपके पास, वो प्रॉपर टाई हो, बटन्स प्रॉपर बंद हो, कफ्स प्रॉपर बंद हो, यानी एक डिसेंट तरीके से आपने पेश होना है। मेंस के लिए अगर लेडीज़ है, लेडीज़ के लिए भी एक नेशनल ड्रेस हो, प्रॉपर हो। अगर स्कार्फ करते हैं आप स्कार्फ करें, नहीं करते हैं और प्रॉपर हेयर्स की कॉम्बिंग हो। लेकिन ये
तो ग्लासेस अगर आपने नज़र के पहनते हैं तो वो ठीक है। इस तरह कुछ लोग अपने ग्लासेस पहनते हैं ना, वो स्टाइलिश ग्लासेस, दे आर नॉट अलाउड। एक्स्ट्रा ज्वेलरी यू आर नॉट अलाउड। अगर गोल्ड वगैरह नहीं पहनते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज इस तरह ना पहने आप। अगर आपने ये चीज़ें, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वो नहीं, डिसेंट तरीके से आपने वो तमाम चीज़ें पहनी है। स्पेशली मैं लेडीज़ की बात कर रहा हूँ। मेंस के लिए कोई नो टी शर्ट हो, प्रॉपर शेव्ड हो, प्रॉपर डिसेंट हो, बटन्स डन अप हों, ये ड्रेसिंग के लिए है। ये तमाम ज़रूरी है, आपको बताना था। उसके बाद इंटरव्यू के बाद क्या होता है, इंटरव्यू जब आपके पास लेटर आ जाता है, आप इंटरव्यू सेंटर पे चले जाते हैं। जहाँ पर भी हो, 4 सेंटर होते हैं। कराची होता है, कराची, लाहौर है, पेशावर है, कोयटा और इस्लामाबाद। ये 5 सेंटर्स हैं और 5 सेंटर्स में इंटरव्यूज़ होते हैं। ये रीजनल हेडक्वार्टर्स कहलाते हैं। और वहाँ पर सबसे पहले आप जब जाएंगे, आपको वेटिंग एरिया वहाँ पर होता है। वेटिंग एरिया में बैठेंगे, आपका अटेंडेंस लगेगा। उसके बाद वहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी या जो भी होगा, जो इंटरव्यू पैनल के साथ आता है, वो इंटरव्यू पैनल, जो भी इंटरव्यू पैनल होता है, तो वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेगा। कोई भी अगर डिफिशेंसी होगी वो आपको बताएगा, वो आपको चेक करेगा। अगर डिफिशेंसी होगी वो आपको टाइम देगा कि इतने टाइम में आपने ये चीज़ें जमा करानी होती हैं। उसके अलावा सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फ्रेशली शेव्ड वो चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा वेट फॉर योर टर्न फॉर इंटरव्यू। अपने इंटरव्यू के लिए आप प्रॉपर वेट करें। और जो भी इंटरव्यू बंदा देने जाएगा उसके बाद आएगा, अगर आपको बुलाया जाएगा आप आ जाएं तो आप इंटरव्यू के लिए पैनल में जाएं। ये सवाल काफ़ी एस्पिरेंट्स ने पूछा, सर इंटरव्यू में अंदर पैनल क्या होता है? पैनल होता है जितने भी मेंबर्स होते हैं इंटरव्यू लेने वाले। बेसिकली जो आम इंटरव्यू, अदर देन CSS की बात कर रहा हूँ, CSS के नहीं, CSS के अलावा की बात कर रहा हूँ, 3 मेंबर्स होते हैं FPSC के, जिसमें एक मेंबर होता है चेयरमैन, जो FPSC का चेयरमैन नहीं होता, लेकिन उस पैनल यानी 3 मेंबर का वो चेयरमैन होता है। और वो उसका चेयरमैन होता है। इंटरव्यू पैनल का चेयरमैन, 3 मेंबर में एक चेयरमैन होता है जो बीच में बैठता है। और उसके अलावा DR होता है, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करेंगे, अगर आपने FBR में अप्लाई किया है तो FBR का रिप्रेजेंटेटिव होगा। आपने FIA के लिए अप्लाई किया तो FIA वाला होगा। आपने स्टेट बैंक में या आपने कस्टम्स में या ISF में तो उनका होगा। अगर आपने मेड डिपार्टमेंट में अप्लाई किया तो उनका होगा। अगर आपने जियोलॉजी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया तो वो उनका होगा। उसके अलावा ये हमारा तीसरे नंबर पे साइकाट्रिस्ट होता है, वो भी होता है। यानी 3 मेंबर होते हैं इंटरव्यू में, एक चेयरमैन, दूसरा DR डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव और तीसरा साइकाट्रिस्ट होता है, वो भी इसी पैनल का मेंबर होता है। 3 मेंबर्स को जो सीट अरेंजमेंट है वो किस तरह होती है, ये क्वेश्चन सवाल करते हैं। एक चेयरमैन जो होता है ना, वो यूजुअली अगर आप सामने बैठ रहे होते हैं वो आपके बिल्कुल अपोजिट में सामने बैठता है। DR जो होता है वो अब कोई भी एस्पायरेंट जो कैंडिडेट होता है उसके राइट साइड पे बैठता है। और उसके अलावा साइकाट्रिस्ट जो होता है वो आपके लेफ्ट साइड पे बैठ रहा होता है। वो तीनों आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं परमानेंटली। तो सबसे पहले जो इनिशिएट करता है, जो स्टार्ट करता है, वो आपके साथ जो सामने वाला फ्रंट मेंबर होता है वो आपके साथ इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन करता है। समटाइम वो खुद कहता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, समटाइम वो आपको पूरी डिटेल उसके पास होती है, वो आपको बताता है, वो क्वेश्चन करता है। उसकी मर्ज़ी है वो आपके कौन सा क्वेश्चन करे। यूजुअली वो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन करता है। सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आप एंट्रेंस रूम में, पैनल रूम ऑफ पैनल में कैसे हो, तो सबसे पहले आप जब इंटर हो जाएं तो आप गेट परमिशन लें, मे आई कम इन सर। उसके बाद आप अस्सलाम वालेकुम चेयर के साथ आके अगेन आप परमिशन लें, सर मे आई हैव अ सीट, वो आप ऊपर। उसके बाद आता है जब आप हैव अ सीट करेंगे तो इंट्रोडक्शन का टाइम आ जाता है। इंट्रोडक्शन 2 टाइप्स के, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, समटाइम्स दे आस्क यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और समटाइम वो आपको जो चेयरमैन होता है वो आपसे सवाल करता है कि यू आर मिस्टर एंड यू आर सन ऑफ एंड यू आर सो एंड सो, यू हैव सच एन एक्सपीरियंस। वो तमाम चीज़ें आपको खुद बताएगा। तो आपने वो तमाम फैक्ट्स क्लियर बताना है जो आपको हासिल हो। और उसके अलावा आपने ब्रीफ, कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रो बताना। ये सामने मैंने तमाम चीज़ें लिखी हैं, ये मेंशन हो तमाम आपके। ज़्यादा लेंथी भी ना हो, ज़्यादा बिल्कुल छोटा भी ना हो, लेकिन उसमें इतना हो कि आप उसको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उसको दे दें। नेम है, फादर नेम है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, लास्ट एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सब चीज़। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट पोर्शन की तरफ से। ये तो आपको बेसिक चीज़ें मैंने बताई। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन, ये पहला एरिया है, मैंने पहले वीडियो में शुरू में बताया। तो पहले एरिया में आपको ये क्वेश्चन हो जाएंगे। कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं आपके डिस्क्रिप्शन के बारे में। सवाल सपोज करें, व्हाट डू यू नो अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट यू अप्लाइड फॉर, यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके बारे में आपको क्या जानता है। ये आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे, आपको बेसिक सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर नहीं है तो आप मुझे इनबॉक्स करेंगे, मैं आपके हर इनबॉक्स का जवाब दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ये मैं जनरल वीडियो बना रहा हूँ सबके लिए, ताकि सबके लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ है, वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट, why this post, why not this, why this post is necessary for you। तो इसका आंसर होना चाहिए आपको। फिर why we recommended you, जस्टिफाई करें कि हम आपको रिकमेंडेड क्यों करें,
इस पोस्ट के लिए, तो आपके पास जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास इतनी एजुकेशन है, आपके पास आई हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, आई हैव रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, आई हैव गॉन थ्रू फ्रॉम सिस्टम प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग। तो ये तमाम चीज़ें आपको डिटेल में करना। उसके बाद आपका आता है जिस तरह आपका एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस, क्वेश्चंस क्या है एक्सपीरियंस के बारे में, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन सर्विंग, अगर आप कहीं सर्व कर रहे हैं वो आपसे पूछेंगे कब से कर रहे हैं। उसके बाद व्हाई यू वांट टू लीव योर पेरेंट डिपार्टमेंट, कम इन विद सॉलिड जस्टिफिकेशन, क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, जस्टिफाई करें इसको। आपकी वो इंसिस्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, आपने फैक्ट के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ और विद कंसाइज मैनर के साथ आपने आंसर देना है। और क्वेश्चन ये भी एक्सपेक्टेड है कि व्हाट आर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हियर, आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, दे विल आस्क यू इन डिटेल्स। मतलब ये मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एनी हाउ ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं खुद अपीयर हुआ हूँ मोर देन डजन इंटरव्यूज़ में। ये क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस को वो ज़रूर पूछते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट डिग्री, आपके पास जो लास्ट डिग्री, जो भी डिग्री है, व्हाट आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ योर डिग्री, ये आनी चाहिए आपको। हाउ यू विल रिलेट योर डिग्री विद दिस जॉब, जस्टिफाई, ये होना। What are the benefits of degree, details and discussions, and how we can get benefits, how we can get benefits from your degree। तो ये बेसिक आपके पास जो डिग्री नॉलेज, उसके अलावा जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ योर नेम, टोकन क्वेश्चंस आपको पूछे सकते हैं, जिस तरह एग्जीक्यूटिव के बारे में, जुडिशरी के बारे में, ये तमाम चीज़ें, करंट अफेयर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जिस तरह आपके नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये पूछे जा सकते हैं। पर्सनलिटी क्वेश्चंस आपके, बिहेवियरल क्वेश्चंस अबाउट एनी फेमस प्लेयर, राइटर, एक्टर, पॉलिटिशियन या एक्टिविस्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की बात करें, करंट अफेयर्स के बारे में आपके पास जो नेशनल लेवल पे सबसे पहले हमारे नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हो, इंस्टीट्यूशन क्लैश क्या है आजकल चल रहा है, और करंट जो चैलेंजेस पाकिस्तान को क्या है, हमारा क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमिक हमारे इकोनॉमिक इशूज़ हैं हमारे, और उसके अलावा हमारे ना डिक्लाइन, हमारे एम्प्लॉयमेंट रेशो है, उसके अलावा पॉपुलेशन बूम है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास आना चाहिए, ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उसके लिए सवाल पूछा जाता है कि सर हाउ टू आंसर। सिंपल बात है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, सबसे पहले आपने लिसन, सुनना है, थोड़े से टाइम के लिए थिंक, सोचना है, आंसर देना है। आपने एब्रप्टली, यानी बिल्कुल वो कहते हैं हुज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, तो जल्दी नहीं, थोड़ा। और उसके अलावा करंट अफेयर्स के मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स के बारे में, ये जनरल इंटरव्यूज़ के बारे में बताया आपको तमाम चीज़ें। और डिपार्टमेंटल जो डीआर रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपके साथ जो क्वेश्चन करेगा अपने डिपार्टमेंट के हवाले से, साइकोलॉजिस्ट आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो आखिर में आपको टोकन क्वेश्चन कर सकता है। यानी जितने मैंने 3 एरियाज़ में बताए आपको, वो तीनों मेंबर किसी भी एरियाज़ में फोकस कर सकते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंटल जो आपके राइट साइड पर बैठा होगा वो कोशिश करके डिपार्टमेंटल जॉब के हवाले से, और वो देख लेगा कि ये बंदा जो जिस जॉब के लिए हमारे पास इसकी ज़रूरत है या नहीं, ये चीज़ नोट करेगा। और एंड ऑफ इंटरव्यू क्या होगा, एंड ऑफ इंटरव्यू व्हेन दे आस्क यू थैंक यू मिस्टर, या थैंक यू मैडम, या थैंक यू मिस, या जो भी कहें, तो आपने से बैक देम थैंक यू सर। उसके बाद आपने लीव द सीट, अपने सीट जेंटली, आराम से, बिल्कुल तरीके से आपने सीट छोड़ देना है और उनको ग्रीट करना है, अस्सलाम वालेकुम कह देना है, और ना आपने उनके से हम्बलनेस शो करना है, मीकनेस शो करना है। देन यू हैव टू लीव द रूम, इंटरव्यू पैनल रूम। इंटरव्यू लेंथ होने की वजह से मैंने तमाम चीज़ों को कंसाइज करके आपके सामने बताया। और उसके साथ अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, आपने जेस्चर्स के हवाले से हाथ के इशारे अगर जितने आप नॉर्मली करते हैं तो करें, लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा ना करें कि बिल्कुल अगला समझे कि कोई लड़ाई हो रही है। ये बाकी नॉर्मल जो हाथ कहलाना, इट्स नॉट इशू, और कॉन्फिडेंस वो आपको देता है। ये था आज का हमारा इंटरव्यू का लेक्चर। होप कि आप इसको समझ में आएगा और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।